सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ यही हाल फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का चल रहा है। सरकार के द्वारा उनकी हड़ताल को दबाने के लिए उनके जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सरकार के द्वारा प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग तो पूरी नहीं की गई है, लेकिन जब वे अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं तो सरकार के द्वारा उनकी मांग को दबाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जा रही है। साथियों को नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रदेश में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की और जो विभागों में अनियमित के तौर पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कितनी संख्या है और किस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो हड़ताल का ऐलान किया गया है उसमें कितने कर्मचारी संगठनों को हड़ताल में शामिल किया गया है, कितने कर्मचारी संगठनों के द्वारा समर्थन दिया गया है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसमें जो पत्र जारी किया गया है, दिनांक 18 जुलाई 2023 को यह पत्र जारी किया है। संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को नियमितीकरण संबंधी जानकारी है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया है। प्रश्न इसमें किया गया है, श्री पुन्नूलाल मोहले क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या शासन के द्वारा आत्मसात किए गए जन घोषणा पत्र में प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा दैनिक वेतनभोगी अंशकालिक मांग सेवी मानदेय कलेक्टर दर श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण किए जाने के संबंध में घोषणा की गई है? यदि हाँ तो विभागों में उक्त श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, विभागवार बतावें। प्रश्न का के कर्मचारियों का नियमितीकरण पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में नियमितीकरण हेतु किस स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की गई है? क्या इस हेतु कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इसके एवं कौन कौन सदस्य हैं? समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? इस हेतु क्या क्या नियम बनाए गए हैं? कितने वर्षों में सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाएगा? नियमितीकरण की कार्रवाई कब तक पूर्ण की जाएगी? क्या प्रश्न का अनुसार राज्य शासन के द्वारा उपरोक्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने के संबंध में समस्त विभागों से जानकारी मंगाई गई थी? यदि हाँ तो विभागवार कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में होने वाले विलंब का कारण बतावें एवं नियमितीकरण किए जाने के समय सीमा भी बतावें। ये प्रश्न इसमें किया गया है श्री पुन्नूलाल मोहले जी के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रश्न किया गया है, और मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, भूपेश बघेल जी के द्वारा इसमें जवाब दिया गया है। प्रश्न का जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 11/12/2019 के द्वारा प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य हैं। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग। समिति की प्रथम बैठक इसमें हुई थी 9/1/2020 को। इसके बाद अनुशंसा के आधार पर समस्त विभाग के अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी इसमें प्राप्त हो गई है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16/8/2022 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर जानकारी शासन के समस्त विभागों से चाहिए गई थी। 5 बिंदु क्या क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं। विभागों में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं? क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं? कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है? क्या उक्त नियुक्ति में शासन के द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है? अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहा है उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है और नियमित पदों का वेतनमान क्या है? तो ये जानकारी 5 बिंदुओं पर शासन के द्वारा मांगी गई थी। 37 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, शेष 10 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है।
समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। इसमें हर बार की तरह फिर से रटा रटाया जवाब दिया गया है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। और प्रश्न ग का इसमें आंसर दिया गया है कि जी हाँ, समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर समस्त विभागों से समस्त जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और इसमें जो प्रपत्र जारी किया गया है उसके आधार पर समस्त कर्मचारियों की जानकारी दी गई है, विभागवार कौन से विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसका पीडीएफ फाइल को मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी दी गई है इसमें कुल जो विभाग हैं 47 विभागों से जो जानकारी आई है इसमें 36,924 कर्मचारी हैं, जिसमें संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी इसमें दी गई है। अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या इसमें है 50,430 और संविदा कर्मचारियों की संख्या जो दी गई है 36,924। तो इसका कुल योग आप कर सकते हैं कि कितने इसमें हो रहे हैं। तो अभी तक जो जानकारी विभागों को मिली है उस आधार पर यह जानकारी इसमें दी गई है। अब देखना यह है कि इस बार जो मानसून सत्र है उसमें क्या सरकार के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाता है या फिर अभी और इंतजार कर्मचारियों को करना पड़ेगा। वैसे भी सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिससे प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और सड़कों पर अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल करने के लिए विवश हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन कर्मचारी संगठनों की जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 18, 19, 20 और 21 तारीख को धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने का जो कार्यक्रम है वह आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें कुल 51 अनियमित कर्मचारी संगठन है जिनके द्वारा समर्थन दिया गया है। मैं सभी अनियमित कर्मचारी संगठनों का आपको नाम बारी बारी से बता देता हूं और कितने कुल कर्मचारी इन विभागों में कार्यरत हैं जिन संगठनों के द्वारा हड़ताल में भाग लिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ कंप्यूटर शिक्षक संघ, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक संघ राजनांदगांव, हथकरघा श्रमिक कल्याण संघ, प्रांत ग्राम पंचायत भ्रत कल्याण संघ, संविदा महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं समन्वयक संघ छत्तीसगढ़, संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अनियमित कर्मचारी संघ रायपुर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय लोखंडी जसपुर छत्तीसगढ़, विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़, संविदा नर्सिंग शिक्षक संघ, किसान मित्र संघ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी भ्रत कर्मचारी संघ, नगरीय निकाय अनियमित कर्मचारी संघ जगदलपुर, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त महासंघ रायपुर, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, नया रायपुर कर्मकार कल्याण संघ, DNULM नगर पंचायत रायपुर, छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ, दैनिक वेतनभोगी छत्तीसगढ़ दुग्ध कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपज सीनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव संघ, छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कल्याण संघ, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ, छत्तीसगढ़ उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक जूनियर एसोसिएट कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ मंडी समिति प्लेसमेंट कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन एवं शहरी आवासीय अनियमित कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ, PHE विभाग प्लेसमेंट कर्मचारी संगठन, छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ संविदा चिकित्सा शिक्षक संघ रायपुर, कोटा केवन अनुदेशक भ्रत कल्याण संघ बस्तर संभाग, आबकारी विभाग प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ समेकित बाल विकास विभाग सेवा डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा क्लस्टर जन कल्याण संघ रायपुर, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ, स्वास्थ्य सहायता कियोस्क कर्मचारी कल्याण संघ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समूह जल प्रदाय योजना कर्मचारी संघ, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय विश्रामपुर प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ स्थानीय अतिथि शिक्षक कल्याण संघ कोंडागांव छटनी किए गए इसमें शिक्षकों की संख्या बताई गई है। इसमें जो भी कर्मचारी संगठन उसमें कई कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जिनकी छटनी भी कर दी गई है। संविदा ITI प्रशिक्षण अधिकारी संघ छटनी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वैकल्पिक नवाचारी अनुदेशक महासंघ छटनी इनका भी किया गया है। DMF बालोद, छत्तीसगढ़ औद्यानिकी अनियमित कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ सामुदायिक संगठन
कर्मचारी संघ, संविदा है इसमें 86 प्लेसमेंट 128, संविदा के 86 हैं, प्लेसमेंट के 28 कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ। तो इन 51 कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कुल कर्मचारी जो इन विभागों में काम कर रहे हैं, समस्त कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके आधार पर ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। 2,63,127 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, जिसमें से कई कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है। भूपेंद्र साहू प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो साथियों, ये वे कर्मचारी संगठन हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। सरकार ने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं और अब वे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार के द्वारा जो संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर एस्मा लगाया गया है और कल संविदा कर्मचारियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों के द्वारा गिरफ्तारी दी गई थी। सरकार की ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और संविदा और अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जा जाकर उनका समर्थन कर रही हैं। घोषणा पत्र में उनकी जो मांग है उसको शामिल करने का बात जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा किया जा रहा है। घोषणा पत्र में तो शामिल कांग्रेस के भी ये बात है कि जैसे ही सरकार बनेगी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो पार्टियां बनाती हैं उसकी कोई भी महत्व ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि सरकार अपने मन मुताबिक काम करती है। क्या उनको करना हो, कब करना है, इसका केवल पार्टी ही निर्णय लेती है। वचन पत्र और घोषणा पत्र ये केवल प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं और प्रदेश की जनता को ठगने के लिए ऐसे घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, जैसा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया है। कर्मचारियों की मांगों को एक तरफ रखकर सरकार अपने मन माफिक काम उसमें कर रही है। प्रदेश की जनता को और सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उनसे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने उनको पूरा नहीं किया है। खासतौर से देखें तो अनियमित कर्मचारियों से किया गया वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। साथ ही इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।